मैं चाहता हूँ एक वचन निकालेंगे, मीका 5:2। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों पर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल और अनादि काल से। यीशु का ये नहीं था कि 2000 साल पहले यीशु आ गए। अनादि काल से उसका निकलना नियुक्त था, आना नियुक्त था। वो अनादि काल से है। कलाम इसे साफ रीति से हमें बयान करता है। हालेलुया, वो अनंत काल से है। यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले नहीं, बाइबल क्या बयान करती है? अनंत काल से है। हालेलुया। यूहन्ना 8:58। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं ही हूँ। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब लोगों से बात कर रहे थे, उस जगह पे बयान कर रहे थे कि अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं था। आप समझ रहे हो? तो अब्राहम अराउंड 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, यीशु के बॉडी फॉर्म को लेने से पहले अब्राहम था। और जब लोग सुन रहे थे, तो अब्राहम से पहले भी था, तू तो अभी हमारे सामने पैदा हुआ, तू तो अभी 30 साल का है, और तू कैसे कह सकता है कि तू अब्राहम से पहले भी था? अब समझ रहे हो? यीशु ने खुद इसका विटनेस किया कि मैं अब्राहम के पहले से था। वो अनंत काल से है, अनादि से है। और सिर्फ 2000 साल पहले, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उसने एक बॉडी की फॉर्म को लिया, इस धरती पे आया, देह धारण करी, क्योंकि उसने एक बड़े मकसद को पूरा करना था। प्रभु ने अब्राहम को चुना, अब्राहम से एक जाति को निकाला, और उस जाति में से मसीहा का आना, ताकि जब वो क्रूज पे जाए, मारा जाए, काटा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके द्वारा अनंत काल का जीवन का उद्धार लोगों की लाइफ में एंटर हो। हालेलुया। तो ये प्रभु का मकसद पूरा करने के लिए यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर देह में आए। पर वो पहले से थे, मैं अब्राहम से पहले से था। आमीन। तो आई एम, अनंत काल से प्रभु था। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले इसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें चुन लिया अनंत काल से पहले ही। अब समझ रहे हो? उसने हमें चुन लिया अनंत काल से ही। तो प्रभु यीशु ये नहीं है इस धरती पर इधर ही आए, इसी टाइम पे आए। प्रभु हमसे प्यार कर रहे हैं, प्रभु ने लोगों को चंगा किया, उसका प्रेम अनंत काल से था। प्रभु ने इस धरती पे आए, बाइबल कहती है उसका मन तरस से भर गया। उसी समय पे तरस नहीं था, उसी समय पे प्रेम नहीं था, वो पहले से था। हम उससे पहले से प्यार करे गए हैं। अब समझ रहे हो? प्रभु यीशु ने इस धरती पे आके ही वो प्रेम, वो तरस प्रकट नहीं किया, वो पहले से था। अगर आप निकालो यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैं सदा से प्रेम करता आया हूँ। उसका प्रेम सिर्फ 2000 साल पहले नहीं था, वो सदा काल से था। समझ रहे? आदम हवा सदा से, अनंत काल से उसका प्रेम उस प्रकट है, वो प्रेम करता आया है। आपको ध्यान लगाना, आपको स्मरण करना है। आज इस गहराई को आपने उतारना है। मेरी ये प्रार्थना है आज आपके लिए कि ये गहराई आज आपके मनों में जड़े पकड़े, आपको सामर्थ्य करे, आपको प्रभावशाली करे, आप उसकी पहचान में बढ़ो यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब देख रहे हो, तो ये हमारी अच्छाई नहीं है। जब हम पापी ही थे, बाइबल बयान करती है मसीह हमारे लिए मरा, ये उसका स्वभाव है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते कि वो हमें और अधिक प्यार करे। आप समझ रहे हो? तो वो अनंत काल से अपने लोगों से हमसे प्रेम करता आया, वो उसका स्वभाव है। वो ऐसा करता आया सदा काल से। प्रभु ने अनंत काल को हमारे हृदय में डाला है। प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारी सोच विचार रखता है। आमीन। प्रभु ने एक इच्छा हमारे हृदय में स्थापित करी है अनंत काल के लिए। रोमियो 8:22 अगर पढ़ें। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि तड़पती है, कराती है। होल सारी क्रिएशन ग्रोन करती है कि कब वो अनंत काल की चीजें शुरू हो। हालेलुया। तो एक ये सबके हार्ट में है, ये चीज अनंत काल के लिए। आमीन। जो सबको प्रभु ने दी है। हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हमें 60, 70, 80 के जीवन के लिए नहीं बनाए गए, हम इटर्निटी के लिए बनाए गए हैं, अनंत काल के लिए, फॉर एवर। हालेलुया।
अनंत काल के लिए। अब अनंत काल का जीवन है क्या, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु को जानना, यीशु को जानना। यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु को जानना, अगर तू विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है, तो तेरा उद्धार होएगा। अनंत काल का जीवन हम देखते हैं ग्रेव पे लिखा होता है बॉर्न इतना डेट, डाइड इतना डेट। वो एक लिमिटेड है, बट अनंत काल क्या है, सदा के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें कोई डेथ डेट नहीं है, आपकी स्पिरिट जो कभी नहीं मरती। अनंत काल, इटर्निटी। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप यीशु को जानते हैं, तब आप अनंत काल के जीवन को ग्रहण करते हैं। यीशु को ग्रहण करना मतलब अनंत काल के जीवन को ग्रहण करना, प्रभु को जानना, गॉस्पेल को जानना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जाओ सारे जगत में सुसमाचार लेके जाओ ताकि लोग जाने। जब लोग जानते हैं यीशु को, उसके किए हुए कार्य को, और उसे ग्रहण करते हैं, वो प्रभु के उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन यही है, प्रभु को जानना। हाँ, वहीं से जब यीशु को ग्रहण करते हैं, उनका अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता है। हाँ, विश्वास से वो लोग अनंत काल के जीवन को ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु के अनंत काल के जीवन में एक अलौकिक आनंद छुपा है, एक बढ़ोतरी छुपी है, एक उन्नति छुपी है। अनंत काल का जीवन प्रभु का, आमीन। अनंत काल का जीवन स्वर्ग में प्रभु के साथ हम व्यतीत करते हैं। इब्रानी 10:12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सर्वदा के लिए जा बैठा। हाँ, जीसस अभी तक जीवित है। अब समझ रहे हो, वो मुर्दों में से जलाए गए, अब तक जीवित हैं, प्रभु के दाहिने और बैठे हैं यीशु मसीह। अभी हमारे लिए बाइबल बयान करती है, वो विनतियां कर रहा है, प्रभु यीशु विनती कर रहा है, प्रभु यीशु जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मुहैया करवा रहा है, हमारे लिए चीज़ों को दे रहा है, रिलीज कर रहा है। आमीन। प्रभु का वचन, प्रभु की सामर्थ्य को हम अनुभव करते हैं। यीशु मसीह बाइबल बयान करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर। अगर आपने कहा लूका 22 उसका 31 और 32 पढ़ो। शमून, हे शमून, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शैतान तुझे फटकने पे था, पर मैंने तेरे लिए दुआई दी, दुआएं करी। तो प्रभु यीशु आपके लिए प्रेयर करता है, विनती करता है। अगर आप रोमियो 8 उसका 34 निकालो। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए विनती भी करता है। हमारे लिए विनती कर रहा है। यीशु मसीह जो मर गया था, गाड़ा गया, जी उठा, पिता के दाहिने ओर बैठा रहा, जो हमारे लिए विनती कर रहा है पिता से। हालेलुया। वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। आज भी अब देख रहे हो कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु का प्रकट होता हुआ देखते हैं। इब्रानी 7 उसका 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हाँ, वो विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। यीशु के आने में देर नहीं है, वो कितनी जल्दी आ जाए, पर हमारे लिए वो दुहाई देता है। हाँ, पेशेंस रखता है ताकि एक भी नाश ना हो। अगर 15 साल पहले यीशु आया था तो कितने लोग बचे होते आप में से। हाँ, इसीलिए ध्यान रखो, उसका धीरज, उसका धैर्य हमारी भलाई के लिए, उसका प्रेम, उसका तरस कितना सामर्थ्य। आज भी विनती कर रहा है, आज भी प्रार्थनाएं कर रहा है, आज भी माफ़ी मांग रहा है। हाँ, आज भी हमारा बचाव चाहता है, आज भी चाहता है कि हम अपनी दौड़ को पूरा करें, हम तैयार हो, हम लौलीन हो, हम भटक ना जाएं, हम संसार में उलझ ना जाएं, हम बने रहें प्रभु में। आज भी प्रभु यीशु अपने लोगों के लिए विनती कर रहा है। कितना असीम प्रेम प्रभु का हम प्रकट होता हुआ देखते हैं। आमीन। प्रभु अपने लोगों के लिए प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। अद्भुत। प्रभु हमारी सुरक्षा करता है, यीशु हमारी सुरक्षा करता है। अगर आप निकालो यहूदा 1 उसका 24 पढ़ें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी और युगानुयुग रहे। आमीन। भी और युगानुयुग रहे। हाँ, जो ठोकर खाने से तुम्हें बचाता है,
ताकि तुम उलझ ना जाओ, गिर ना जाओ, भटक ना जाओ। समझ रहे हो? प्रभु से फिर ना जाओ। तो प्रभु आपकी सुरक्षा करता, आपको बनाए रखता, आपको चलाता, आपको स्थिर रखता है। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का हार्ट है अपने लोगों के लिए, प्रभु की चिंताएं। आमीन। जो हमें बचाता है ताकि हम ठोकर ना खाएं अनंत काल के लिए। वो युगान युग जीवित है, अनंत काल से है। आमीन। प्रभु सत्य है, उसका कलाम सत्य है। यीशु, बाइबल बयान करती है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है अनंत काल के लिए, जहाँ पर हम वास करें। प्रभु जब गया, उसने कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने को। यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 अगर हम पढ़ें, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। तो आज अनंत काल के लिए हमारे लिए घर तैयार हो रहे हैं, हाँ, सोने चांदी के स्वर्ग में, जहाँ पे हमने अनंत काल का जीवन व्यतीत करना है। आमीन। प्रभु यीशु गया और उसने कहा जैसे मैं बना रहा हूँ तो मैं वापस, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वापस आऊँगा तो मैं लेने के लिए, ताकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तुम भी रह सको। हालेलुया। प्रभु का प्रेम, प्रभु का हार्ट अपने लोगों के लिए। आप यीशु को हाँ कहते हो, आप जब एक्सेप्ट करते हो आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हो। ये गिफ्ट है प्रभु का, फ्री गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का गिफ्ट, प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। जिसके हम भागीदार हैं, वही जीवन प्रभु ने हमारी लाइफ में उंडेला। प्रभु अनंत काल से है तो वही जीवन हमारी लाइफ में उंडेला गया। आमीन। तो जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, आप अनंत काल के जीवन को पाते हो। यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले नहीं, वो अनंत काल से हैं। और प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम अनंत काल के लिए जीवित रहें, इटर्निटी के लिए। हालेलुया। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, आप अनंत काल की लाइफ को ग्रहण करते हो। तो आपको जानना है आज क्या सीख रहे हैं और क्या जान रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले नहीं, वो अनंत काल से हैं। और प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मेरा बिलीव है ब्लेस हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ध्यान रखें, सिर्फ ये नहीं। आज लोग कहते हैं ठीक है 2000 साल पहले आया था, एक प्रॉफिट था, एक अच्छा बंदा था। नहीं, यीशु अनंत काल से, यीशु पर प्रभु है। जब आप ग्रहण करते हो आप उद्धार को पाते हो। आमीन। तो ध्यान रखना है, स्मरण रखना है, यीशु के सत्य को पहचानना है।